नमस्कार दोस्तों, मैं अधिवक्ता शिविका जैन चैनल सहायता एक जुनून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज का जो विषय है वो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके कहा है कि मैडम इस विषय पे ज़रूर वीडियो बनाएं, हम बहुत परेशान हैं, हम जानते नहीं कैसे होता है, कैसे इसका प्रोसीजर चलता है, कैसे इसकी प्रक्रिया होती है। तो आज उन्हीं सब श्रोताओं की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है और इस विषय का नाम है कोर्ट मैरिज। और सबसे ज़रूरी, जो भी श्रोता अभी नए नए जुड़े हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि आपके पास नई नई वीडियोस की जानकारी आ सके और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कोर्ट मैरिज है वो एक विशेष विवाह माना गया है, जो कि बिना किसी परंपरा, बिना किसी समारोह के किया जाता है मैरिज ऑफिसर के सामने। तो दोस्तों, इसमें जो है किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग विवाह कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि बालिग होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये भी खुशखबरी बता दूं कि कोर्ट मैरिज के लिए माता पिता की मंजूरी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे को ये डिमांड करी थी कि मैम इस चीज़ पे वीडियो बनाएं, तो वो लोग तो बहुत ही प्रसन्न हो रहे होंगे। जो लोग खासकर लव मैरिज करना चाहते हैं और उनके माता पिता मंजूरी नहीं देते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात होगी। मैं आपको इसी से जुड़ी एक और बात भी बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो एक स्कीम है, उसके तहत अगर कोई भी एक पक्ष जो है दलित समुदाय का है और आप उनसे शादी करते हैं, तो उस विवाहित जोड़े को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी की जाती है ना दोस्तों। ये बहुत ही मज़ेदार बात। पर मैं आपको ये भी बता दूं कि आजकल जो कोर्ट मैरिज का प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है समाज में, क्योंकि लोग बाग जो है अब पॉम्प एंड शो नहीं करना चाहते हैं ज़्यादा। अब चाहते हैं कि साधारण तौर पे शादी हो जाए और जो बेकार का जो खर्च होता है शादी विवाहों में, उनसे बच जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को, कि कैसे हम इस पूरी प्रक्रिया को करें, कैसे आवेदन पत्र डालें, कहाँ आवेदन पत्र डालें और कौन कौन लोग जो हैं कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्ट मैरिज के लिए। तो कोर्ट मैरिज के लिए वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने विवाह की उम्र प्राप्त कर ली है और साथ ही साथ दोनों पक्षों पे विवाह का किसी भी प्रकार से दबाव नहीं है, दोनों की मंजूरी है और दोनों ही मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं। और दोनों ही जो पक्ष है वो सपिंड नातेदारी में बिल्कुल नहीं आते हो। सपिंड नातेदारी मतलब करीबी रिश्तेदारी में बिल्कुल भी नहीं आते हो। और इसमें ये भी बात बहुत अहम है कि जो दोनों ही पक्ष हैं वो अविवाहित होने चाहिए, परंतु अगर उनका पूर्व में विवाह हुआ है और तलाक हो चुका है तो उनको तलाक के पेपर जो हैं अपने आवेदन पत्र के साथ लगाने होंगे। और अगर पूर्व में किसी भी पक्ष के पति या पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो उस व्यक्ति को डेथ सर्टिफिकेट जो है आवेदन पत्र में संलग्न करना होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें कि कौन कौन लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अब जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, ढंग से सुनिएगा, कान आँख सब खोल लीजिएगा, क्योंकि अब आ रही है आपके बिल्कुल मन की बात कि कैसे इसकी जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें लोग उलझ जाते हैं कि कैसे अप्लाई करें और कहाँ पे अप्लाई करें। तो दोस्तों, जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि अपने विवाह को पंजीकृत कराने के लिए आपको आवेदन पत्र देना होगा। आवेदन पत्र आप कहाँ देंगे? विवाह अधिकारी को देंगे। कौन देगा ये विवाह अधिकारी को? ये वही 2 पक्ष देंगे जो विवाह करने चाहते हैं आपस में। और ये जो आवेदन पत्र है वो लिखित में दिया जाएगा, इसका कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और दूसरी अहम बात बिल्कुल ध्यान रख ले कि अगर आप जहाँ पे भी शादी कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी एक पक्ष या दोनों ही पक्ष 30 दिन पहले से ही निवास किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि मान ले कि अगर कोई व्यक्ति देहरादून का है, दिल्ली में शादी कर रहा है, तो सूचना की तारीख से 30 दिन पहले उन्हें वहाँ पे रहना होगा, किसी भी एक पक्ष को वहाँ पे रहना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं सबकी चिंता वाली बात पे कि सबको ये चिंता लगी रहती है कि ये प्रकाशित कहाँ होगा और कैसे होगा।
और सबसे ज़्यादा सबको ये चिंता सताती है कि क्या अगर माता पिता ने मंजूरी देने के लिए मना कर दिया शादी के लिए और उन्हें पता लग गया इस प्रकाशन से, तो क्या होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रकाशित की जाती है, ये जहाँ पे आपने ये सूचना दी है, शादी के लिए सूचना दी है, उसी कार्यालय में एक विशेष स्थान पर इसे प्रकाशित किया जाता है। और जो दोनों ही पक्ष है या दोनों ही जो जोड़े हैं, उनका जो स्थायी निवास होता है, वहाँ पे जो जिला कार्यालय होता है, उसे वहाँ पे प्रकाशित किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन लोग इस विवाह में कि कौन कौन लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, और अगर इस विवाह को लेकर कोई भी रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति आपत्ति जारी करता है तो इस आपत्ति के 30 दिन के भीतर इसकी जांच पड़ताल जो है विवाह अधिकारी करता है। और अगर वह आपत्ति सही पाई जाती है तो आपकी शादी संपन्न नहीं हो सकती। और अगर आपको लगता है कि वो जो विवाह अधिकारी का जो आदेश है वो सही नहीं है, तो आप उसके खिलाफ अपील में भी जा सकते हैं। परंतु किसी की अगर यही आपत्ति है कि भाई हम इस शादी से राज़ी नहीं हैं, तो ऐसी आपत्ति बिल्कुल भी मानी नहीं जाएगी। तो आप बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहें कि अगर आपके माता पिता कोर्ट मैरिज अगर आप कर रहे हैं और उसके दौरान अगर ये कह दे कि भाई हमारी मंजूरी नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इससे शादी करे, तो ये ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये देख लेते हैं, अगर कोई आपत्ति आई नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या होगा। और ऐसी शादी को संपन्न करने के लिए हमें 3 गवाह चाहिए होते हैं, और जो जोड़ा होता है यानी कि जो दोनों पक्ष हैं उनके हस्ताक्षर चाहिए घोषणा पर, और 3 गवाहों के हस्ताक्षर चाहिए घोषणा पर, और विवाह अधिकारी खुद ही उस घोषणा पर हस्ताक्षर करता है। और हस्ताक्षर करने के बाद एक मैरिज सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे कि ये प्रमाणित हो जाता है कि आप जो है कानूनी तौर पर पति पत्नी घोषित किए जाते हैं। विवाह अधिकारी है वो मैरिज सर्टिफिकेट पुस्तिका पत्र में चीज को लेकर एक प्रमाण भी दर्ज करता है। दोस्तों आज हमने जानी पूरी प्रक्रिया कि कोर्ट मैरिज के लिए कैसे हमें आवेदन करना है, किसके आगे आवेदन करना है और आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।